हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरी राधे राधे। और आज हम जा रहे हैं अपने देवर की मैरिज एनिवर्सरी के लिए। तो ये तो नेपाल गए हुए हैं, तो मैं बच्चों के संग सब अच्छे से तैयार होके चले हम। फिर यहाँ जाके देखा तो थोड़ी देर बाद ये फ़्लाइट से आ चुके थे, तो दिल खुश हो गया क्योंकि 5 दिन के बाद मैं इनको देख रही हूँ। ये बड़े भैया से बात कर रहे हैं हमारे जेठ जी के संग। फिर यहाँ चल रही थी बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी की तैयारियाँ। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी वूड़ी सब बनवा के, सब कुछ काम ख़त्म करके, खाना वाना खा के सब लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। मैं अपनी ननंद के संग खड़ी हूँ, सब लोग पूरी फैमिली है। ये नहीं आए क्योंकि अपने बड़े भैया से बातें कर रहे थे अंदर कमरे में। जेठ जी लगते हैं, वैसे भी दो बहुएँ खड़ी है इसलिए सामने नहीं आती। ये है हमारे पति देव बहुत शर्मीले हैं भाई। 5 दिन की थकान थी इनके चेहरे में, साफ दिखाई दे रही थी। और मेरे चेहरे पे इनके आने की खुशी देखो, मैं कैसे खुशी के मारे फूले नहीं समा रही हूँ। फिर यहाँ पे हुआ तिलक। मेरी ननंद ने देवर और देवरानी का तिलक वगैरह करा जाता है। बर्थडे बार बार बर्थडे पता नहीं क्यों निकल रहा है। एक तरह से बर्थडे ही मान लो दोस्तों, मैरिज एनिवर्सरी को बर्थडे ही कहा जाता है क्योंकि ये भी एक जीवन का दूसरा स्टेज होता है। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, आरती वगैरह उतारी गई। यहाँ पे हंसी मजाक, हल्का सा हंसी मजाक हो रहा है। अच्छा लगता है, बीच बीच में घर में सेलिब्रेशन होता है तो घर का माहौल, सब लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1-2 फ़ोटो खींची गई। ये उसका मुंह मीठा कराया गया है। माहौल ही अच्छा हो जाता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। भले ही छोटा सा पार्टी हो पर अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिविटी वाइब्स आती हैं। यहाँ पे केक की कटिंग करी जाती है। ये बार बार मेरी छोटी ननंद सामने आ रही थी, वीडियो नहीं बनाने दे रही थी फिर यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी ने अच्छे से केक काटा। ये देखो मेरी छोटी देवरानी, वो केक कटानी है, गुब्बारे कूद कूद के सारे फोड़ने लग गई बच्चों की तरह खैर बच्ची है, कम उम्र की है तो बचपना तो रह गई। मैंने कहा, मुझसे कह रही जीजी तुम ना फोड़ रही। मैंने कहा, फिर मुझे हाथ में पकड़ा दिया तो फिर मैंने भी एक फोड़ दिया गुब्बारा। मैंने कहा ले, मैं कभी किसी को भी मना नहीं करती। उसने मेरे हाथ में पकड़ा तो काट लिया। फिर यहाँ पे केक कटिंग हो गई है। ये पूरी फैमिली है, पता नहीं क्यों हंस रहे थे। इन नौटंकी देख देख के हंसी आ रही थी सबको। फिर यहाँ पे केक वगैरह अच्छे से कटिंग हो गया, खिला दिया, दे दिया जो भी आए थे। यहाँ पे हल्का सा फ़ोटो वगैरह, ये बार बार मुंह खोल रही थी और वो फ़ोटो के चक्कर में 3-4 बार उसने मुंह खोला पर फिर यहाँ पे हल्का सा हंसी मजाक, इसकी सहेलियाँ वगैरह आई थी, वो वीडियो देखो बार बार मुंह खोल रही है। फिर फाइनली खिला दो करके बोलती तो खिला ही देते हैं। और दोस्तों कमेंट में बताना आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या मैं वैसे ही फालतू में इतनी मेहनत कर रही हूँ। अगर अच्छी लग रही है तो मैं इसी तरह से बनाऊँ या फिर किसी और टॉपिक में बनाऊँ। यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चल गया था, स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पे माहौल बन रहा था थोड़ा सा। बताओ, कमेंट करके बताओ कौन सा गाना चल रहा होगा। मैं हुक स्टेप कर तो रही हूँ। ये मेरी छोटी ननद थी, ये मेरी छोटी देवरानी जो गुब्बारे फोड़ने में लगी पड़ी थी मस्त मौला है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी है। आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है या मैं किसी और टॉपिक में बनाना स्टार्ट करूं। कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी फैमिली ब्लॉग, इस तरह से ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है, मुझे आइडिया तो मिले कि हाँ मैं किस तरह से कर रही हूँ। अभी मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नई ब्लॉगर हूँ तो समझ में नहीं आता, धीरे धीरे ही सारे काम सेटिंग वगैरह होती है। ये देखिए कितना प्यारा दिल की शेप में केक है ना दोस्तों। यहाँ आज सुबह से ही इतना बादल हो रहा है, इतने आंधी तूफान आ रहा है। मैं तो कह रही थी
और इतनी भपका सी हो रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। यहाँ पे चल रहा है, फ़ोटो वगैरह खूब अच्छी से खींची गई हैं, वीडियो वगैरह बनाए गए हैं। उसकी मेरी देवरानी की सहेलियाँ भी आई थी मायके साइड से, उन लोगों ने खूब मस्ती करी, डांस करा। अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आया। सही है, सहेलियों के आने से 4 चांद लग जाते हैं। कोई भी सेलिब्रेशन हो, उसको भी अच्छा लगा होगा कि हाँ चलो मेरे मायके से कोई आया है। देखो बाप रे, टू मच, बचपना इज़ टू मच। इनको मैंने 2-3 बार बुलाया कि आ जाओ, पर ये पर्दा, हमारे घर में थोड़ा पर्दा सिस्टम है तो जेठ जी लगते हैं, इसलिए वो सामने आ ही नहीं रहे थे। ये और इनके बड़े भैया आ ही नहीं रहे थे। फिर 3-4 बार बुलाने के बावजूद भी नहीं आए। फिर यहाँ केक कटिंग वगैरह अच्छे से हो गई, बस फ़ोटो खिंचाने के लिए थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए आए थे। ये इसके मायके साइड से आए सहेलियाँ, फ़ोटो वगैरह खींच रही हैं। फिर केक वेक खिलाते हैं सबको। मैं बार बार अपने देवर से मजाक कर रही थी, मजाक हल्का फुल्का कर लेती हूँ, कम बात करती हूँ, पर कभी कभी मैं मजाक भी कर लेती जब मूड बनता है। तो मैं कह रही कि भैया आपने, मुकेश तुमने सबको केक खिला दिया, तुमने मुझे केक नहीं खिलाया, जबकि मुझे मालूम है हम दोनों बहुत कायदे से रहते हैं। फिर यहाँ सब केक वेक खिलाने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे सब लोग कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 11 बज गए थे, 12 बज गए थे। तो यहाँ पे तो डांस तो ज़रूर बनता है ना, अपने अपने घर जाने से पहले लास्ट तो मस्ती तो ज़रूरी है। फिर यहाँ सब, मेरी देवरानी ने मुझे बुलाया कि आओ जीजी डांस करो, मतलब इशारा करा था, तो हम सब डांस कर रही है। दोनों इसकी सहेलियाँ हैं, बेस्ट फ्रेंड है, अच्छी भी लगती हैं। जब सहेलियाँ होती है तो माहौल अलग ही बन जाता है। तो यहाँ पे हम चारों एंजॉय करते हुए, देखो दोस्तों, यहाँ मुझे डांस नहीं आता, फिर भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैं मौका नहीं छोड़ती, डांस आए चाहे ना आए वो अलग बात है, पर एंजॉय अपनी कभी छोड़नी नहीं चाहिए, अपना बचपना नहीं छोड़ना चाहिए। साइड में देखो नीचे सासू माँ बैठ के कैसे हमको देख देख के खुश हो रही हैं और बीच में ये बंदर जो नाच रहा है ना ये क्यूट सा बंदर ये मेरे देवर का बेटा है। फिर हम लोग रात के 12 बजे तक घर वापस आ गए। फिर मैंने देखा, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने अपने आप को ढंग से तैयार नहीं हुई थी, फिर सारे काम ख़त्म हो गए। फिर घर आके देखा थी, अरे वाह मैं तो सही लग रही हूँ। फिर मैंने सोचा ला एक आध वीडियो भी बना लूँ इंस्टाग्राम के लिए। फिर मैंने वीडियो बनाई 2-3, फिर यूट्यूब के लिए भी मैंने 1-2 वीडियो बना लिए, है ना। आपको समझ में आ रहा है? ये कमेंट में बताना कि कौन सा गाना हो सकता है। वैसे हिंदी के पुराने 90 के गाने हैं, ये हिंट दे रही हूँ मैं आप लोगों को। फिर यहाँ पे 1-2 डायलॉग वाले वीडियो भी मैंने बनाए। मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ, लव थीम पे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, जो और लेडीज़ को इंस्पिरेशन दे। तो यहाँ पे सारा हो गया दोस्तों। आप लोगों को फिर अगली जल्दी सुबह उठ के 5 बजे उठ के मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी गई, क्योंकि ये थके हारे थे। तो फिर मैंने इनको उठाया नहीं, क्या उठाती, 5 दिन की थकान थी इनकी। ठीक है दोस्तों, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।